ब्लैडर की जो पथरी होती है, यानी कि जो पेशाब की थैली होती है, उसे ब्लैडर बोला जाता है। तो उसकी जो पथरी होती है वो उसमें यूजुअली जो जैसे बनती है वो पेशाब के रुक जाने के कारण बनती है। और जो किडनी की पथरी होती है वो गुर्दे में बनती है पथरी। दोनों के बनने के कारण अलग होते हैं, दोनों के जो सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं वो भी अलग होते हैं, और दोनों का इलाज भी अलग होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे बनती है ब्लैडर की पथरी, या इसके साथ ही मेरा ये भी सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि किडनी की पथरी सरक करके ब्लैडर में आ जाए? बिल्कुल, दोनों कंडीशन सेम है या अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल सही, आपने सही बात बोली है। ज़्यादातर पथरी ब्लैडर में बनती हैं रुकावट के कारण, पेशाब के ना खाली होने के कारण। मतलब कि उसमें पेशाब खाली नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है, यूरिन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपस में जम जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या बार बार इन्फेक्शंस होता है यूरिन में, जिसकी वजह से वो पथरी बन जाती है। और भी कारण होते हैं कि पानी ज़्यादा नहीं, अच्छे से नहीं पीना, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, या बच्चों में कुपोषण मतलब कि माल न्यूट्रिशन जो होता है वो एक कारण होता है। और किडनी से पथरी कई बार गिर के ब्लैडर में चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो पथरी निकल जाती है। लेकिन यदि किसी को एक ऐसा कारण है जबकि वो पेशाब खाली नहीं कर पा रहे हैं या कुछ रुकावट है पेशाब में, तो पथरी वहाँ जम जाती है और वही बड़ी होकर ब्लैडर की पथरी बन जाती है। तो पानी कम पीना, बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब बार बार रोकना, ये कारण है पथरी बनने के। कुछ खान पान से जुड़े कारण नहीं है? खाने पीने में कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन यदि कोई ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस फूड लेते हैं, तो वो एक जनरल जो बोलते हैं रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि जो कारण होता है पथरी बनने का, उसकी वजह से किडनी में भी पथरी बन सकती है, ब्लैडर में भी बन सकती है, यानी कि पेशाब की थैली में भी बन सकती है। बट पेशाब की थैली में ज़्यादातर केसेस में कारण होता है बनने का, जैसे कि रुकावट होना सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब किसी को पथरी हो गई है, बार बार इन्फेक्शन से पथरी हो जा रही है, या पथरी हो जाने के बाद भी बार बार इन्फेक्शन हो सकता है? यस, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसीलिए जो पेशेंट के मतलब लक्षण होते हैं उनको हमें स्टडी करना पड़ता है कि अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है वो पथरी के कारण हो रहा हो, या उसकी वजह से बाद में फ्यूचर में पथरी बन सकती है। तो इसके लिए कुछ जांचें करानी पड़ती हैं, तभी उसका पता लगता है। जहाँ ब्लैडर हमारा लोकेटेड है बॉडी में, एक तो हम ये मान सकते हैं कि क्या पता वहाँ दर्द होता हो। शरीर और क्या क्या संकेत देता है अगर ब्लैडर में पथरी है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं? तो ब्लैडर की पथरी में ज़्यादातर लोगों को एक तो बार बार पेशाब जाना हो सकता है, एक तो सिम्टम ये होता है। पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में रुकावट हो सकती है। जब पेशाब करने जाएं तो धीरे धीरे आएगा, रुक कर आएगा, बार बार रुकेगा, ऐसा हो सकता है। और कुछ केसेस में यूरिन का रिटेंशन भी हो जाता है कि पेशाब बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ऐसा भी होता है। और बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये भी एक इसका लक्षण होता है। सर, क्या पथरी की जो बनावट है, अगर वो गोल है कंचे जैसी, या खुरदुरी है, बहुत सारे उसके कोने हैं, तो दोनों के सिम्टम अलग अलग होते हैं कि एक जैसे होते हैं? बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपने एक टॉपिक रेज किया है। जो पथरी जो शार्प एजेस वाली होती है उससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे स्क्रैच कर रही है हाँ, वो स्क्रैच करेगी ब्लैडर के, मतलब उसको रब करेगी तो वो बिल्कुल ब्लीड करेगा, और उसके चांसेस निकलने के भी कम होते हैं। और यदि वो फंस गई पाइप में जाके तो उससे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो गोल कंचे वाली पथरी होती हैं उसमें ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं, वो वहाँ पे पड़ी रहती है, इन्फेक्शन कर सकती है, रुकावट कर सकती है, बट ब्लीडिंग थोड़े से उससे कम होती है।